ऋषिगणों का ब्रह्मलोक गमन। राजा जन्मेजय को सहज संबोधित करते हुए कहे, हे राजन, जब भगवान विष्णु ब्रह्मलोक की यात्रा करके अपने दिव्य लोक में लौट गए, तब उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र यथा स्थान पर स्थापित कर दिए और वे लेट गए। तदंतर लोकों के अंत काल को जानने वाली कृष्ण वर्ण काल रूपिणी निंद्रा उन परमात्मा श्री हरि की सेवा में उपस्थित हुई। उसी क्षण उन्होंने देखा कि उनके आश्रम के सम्मुख समस्त देवता व ऋषि मुनि उपस्थित होकर श्री हरि की स्तुति कर रहे थे। व्रतधारियों में श्रेष्ठ श्री हरि ने समुद्र और मेघों के जल से शीतल दिव्य शय्या पर स्नान किए। सोए हुए भगवान की नाभि के मध्य भाग में एक कमल प्रकट होकर शोभा पाने लगा और उसकी आभा कांति सूर्य के समान थी। उनकी हजारों पत्नियां थी। वहां बीज रूपी विभिन्न वर्णों से अंकित अत्यंत कोमल पंखुड़ी उसी कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी के मुख से निकला श्वास इस संसार की सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी द्वारा रचित प्रजा 4 वर्णों में बांट दी गई। सभी वर्ण अपने नियमित कर्मों के अनुसार अपने अपने धर्म तथा भगवान की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान विष्णु जी निंद्रा अंतराल में सतयुग और त्रेता दोनों युग बीत गए, अर्थात एक दिव्य सहस्त्र वर्ष निकल गए। द्वापर के अंत में सभी जीव प्राणी मात्र के पीड़ित होने पर ऋषि जनों की स्तुति करने पर भगवान विष्णु निंदा से जाग उठे और ब्रह्मा सहित सभी देवताओं और मुनियों को उपस्थित देखकर बोले कि हे देवताओं, कहिए किसने तुम्हारा अहित कर लिया है? किससे भयभीत हो? किससे युद्ध की चिंता सता रही है? अथवा किस देवता को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ रही है? अथवा किस देवता को और किस दानवों ने आपको अमंगलकारी कष्ट उत्पन्न किया है? शीघ्र कहिए, मैं जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्म देवताओं के बीच इस उत्तम शय्या को त्याग कर मैं आपके कल्याण साधन हेतु उठकर तैयार हो गया हूँ। कहो, आपकी क्या सेवा करूं? इस प्रकार के कमल कांत वचन सुनकर पितामह ब्रह्मा जी विष्णु से आग्रह किया, हे प्रभु, इस समय किसी पर भी कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। सभी देवता सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, वरुण आदि अपने अपने नियमित कर्मों में लगे हुए हैं। प्रजा सुख शांति से जीवन यापन का आनंद भोग रही है। चारों वर्ण अपनी दिनचर्या में पालन करते हुए विभिन्न कार्यों में जुटे हैं। राजा लोग भी यशस्वी शक्तिशाली बनकर प्रजा हित के कार्यों में संतत्यशील है। यज्ञ होते हैं, वेद की स्तुति हो रही है। धरती पर किसी भी प्रकार का कष्ट क्लेश नहीं है। परंतु हे नाथ, देवादिदेव छोटे छोटे नगरों में राजा बन गए हैं। हजारों गांवों की रचना हो चुकी है। अतः प्रत्येक राज्य में करोड़ों की संख्या में असंख्य सेनाएं हैं। उनके बोझ से धरती को पीड़ा हो रही है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय करिए जिससे पृथ्वी का बोझ कम हो। निसंदेह संपूर्ण मानव धर्म के कार्यों में व्यवस्थित हैं, तथापि ऐसा कुछ करें जिससे कि धर्म का नाश भी न हो। मेरा ब्रह्मा जी का सुझाव है कि पृथ्वी पर राजाओं का संहार करना चाहिए। इस हेतु चिंतन मनन करने के लिए ब्रह्मा जी ने विष्णु जी को सुमेरु पर्वत पर चलने का आग्रह किया है। बोलो विष्णु भगवान की जय।